ओके जी। तो दोस्तों, जैसे पहले आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट की फर्स्ट बिलिंग करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट बिलिंग कर देते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग डाल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हम कैसे उनका 2cc करवाए, हम कैसे उनका सीसी करवा सकते हैं। अभी हम वो सीखेंगे, अभी हम वो समझेंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो पहले आपने सीखा था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इन पॉइंट्स को समझना। एंड जिनके कैमरे बंद हो चुके हैं, वो अपने कैमरे को भी ऑन कर लो। ठीक है, फटाफट से अपने अपने कैमरे को ऑन कर लो। अब मान के चलो आपका प्रोस्पेक्ट जो है उसने ज्वाइनिंग कर ली, उसको अभी आपने बिगनर ग्रुप में ऐड कर दिया। बिगनर ग्रुप में ऐड होने के बाद अब यहां पे देखो आपने क्या करना है। अब आप इस चीज को समझना। देखो दोस्तों, एक बात आप समझ लो, एक पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में बिठा दो कि भाई ज्वाइनिंग तो कोई भी करवा सकता है। ये बात मैं आपको बोलता हूँ, ज्वाइनिंग तो कोई भी करवा सकता है। 2cc हर कोई नहीं करवा सकता। समझ रहे हो? ज्वाइनिंग तो कोई भी करवा लेगा, लेकिन 2cc हर कोई नहीं करवा सकता। और मैं एक पॉइंट आपको और बताऊं, ज्वाइनिंग करवाना मुश्किल है, 2cc करवाना आसान है। देखो, दो बातें मैंने बोली। ज्वाइनिंग तो कोई भी करवा सकता है, आप भी करवा सकते हो, आप सभी करवा सकते हो, लेकिन सीसी हर कोई नहीं करवा सकता। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि ज्वाइनिंग करवाना मुश्किल है, 2cc करवाना बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखो, ज्वाइनिंग करवाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि ज्वाइनिंग होना नहीं होना वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर। अब कोई फ्रेशर होगा, जो नया नया होगा, उसके लिए मुश्किल होता है ज्वाइनिंग करवाना। क्योंकि अब तो एक दिन में आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पूरी फॉरएवर क्लियर करवानी है, उसकी उसकी आईडी बनानी है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है, उसको ग्रुप में ऐड करना है, काम बढ़ गया। लेकिन बिगनर के बाद का जो हमारा सिस्टम है, अगर आप उस सिस्टम को भी फॉलो करवा देते हो ना पर्सन को, वो बंदा उस सिस्टम को फॉलो कर करके अपना दूसरी कर लेगा। और भाई ज्वाइनिंग होने के बाद उसको जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो बिगनर नहीं है, वो फ्रेशर नहीं है, वो मैनेजर्स हैं, जिनको 4 4 5 5 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ को उससे भी ज्यादा। वो लोग उसको ट्रेन करते हैं, वो लोग उसको सिखाते हैं कि 2cc क्यों करना है, कैसे करना है, फॉरएवर में क्या फ्यूचर है, क्या करियर है, क्या स्कोप है। जब बंदा उस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करता है ना दोस्तों, बंदा ऑटोमेटिकली जो है सीसी कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ स्किल का यूज ही ना करो, आप यहाँ पे कुछ एफर्ट्स ही ना पुट करो। बस आप प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग भेजो, कॉल करो, भाई ट्रेनिंग नोट कर ले, ट्रेनिंग लगा ले। अगर आप इस तरीके से करोगे फिर मुश्किल है। समझ आ रही है? अगर आप लोग इस तरीके से करोगे फिर मुश्किल है। क्योंकि देखो, एक बात आप समझो, 2cc वही इंसान करेगा, 2cc वही पर्सन करेगा जिसको फॉरएवर ऐसे करियर दिखेगी। ये बात आप समझ लो। जिस बंदे को फॉरएवर ऐसे करियर दिख जाएगी ना, उसके लिए 30 40 हजार का 2cc करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस इंसान को फॉरएवर ऐसे करियर दिख जाएगी, वो उस इंसान के लिए 30 40 हजार रुपए का 2cc करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आप खुद सोचो, 30 40 हजार में आज बताओ कोई दूसरा काम स्टार्ट होता है? बताओ, 30 40 हजार में क्या कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट होता है? होता है तो बताओ। नहीं होता ना। अगर 30 40 हजार से इतना बढ़िया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इसमें कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्रोस्पेक्ट करेगा तब, अगर उसको आपने ये समझा दिया कि फॉरएवर एज ए करियर ऑप्शन क्यों चूज करनी है। भाई आज आप बाहर मार्केट में शादी की शॉपिंग करने जाओ, अगर आप अपनी शॉपिंग करने जाओगे ना, 30 40 हजार की तो शॉपिंग भी प्रॉपर नहीं होती।
आज 30-40 हजार की प्रॉपर शॉपिंग तक नहीं होती भाई। यहाँ पे देखो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जो 160 देशों में चल रहा है। एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जो आपका प्रोस्पेक्ट एक जगह पे बैठ के पूरी वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकता है। समझ आ रही है? तो पर्सन को फॉरएवर ज्वाइनिंग के बाद ऐसे करियर दिखानी है, उसको इस तरीके से गाइड करना है, इस तरीके से आपको उसको समझाना है कि उसको फॉरएवर ऐसे करियर दिखे, ना कि जस्ट एज ए पार्ट टाइम। चलो एक बार करके देख लेते हैं, एक बार समझ के देख लेते हैं। समझ आ रही है? अब मान के चलो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करवाई, उसका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करा एंड उसको आपने ऐड कर दिया बिगनर ग्रुप में। बिगनर ग्रुप के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आपने अपने प्रोस्पेक्ट की लगवानी है डायरी। क्या लगवानी है? इन पॉइंट्स को नोट करो सभी फटाफट। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करता है, आप उसको बिगनर ग्रुप में ऐड करते हो। बिगनर ग्रुप में ऐड होने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? आपने उनकी लगवानी है डायरी। डायरी लगवाने के बाद डायरी लगाने के बाद आपने उनके गोल्स लिखवाने हैं, उनके ड्रीम्स लिखवाने हैं। एंड जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी आपने उसको बोलना है कि उस सभी ट्रेनिंग्स को प्रॉपर वहां पे नोट डाउन करना है उस डायरी पे। एंड डेली आप लोगों ने उसके नोट्स चेक भी करने हैं। अभी मैं फिलहाल आप लोगों को बता रहा हूँ की पॉइंट्स। आफ्टर ज्वाइनिंग उसकी एक न्यू डायरी उससे मंगवाओ, उसको बोलो फर्स्ट सेकंड पेज पे अपने गोल्स लिख, अपने ड्रीम्स लिख, उसकी नीड को उसकी नीड को फाइंड आउट करो। देखो उसको फॉरएवर क्यों करनी है, उसने ज्वाइनिंग क्यों करी है, और उसके साथ साथ उसके ड्रीम्स का लिखवाओ और उसको बोलो तूने ट्रेनिंग्स प्रॉपर इसी डायरी पर नोट डाउन करनी है। समझ आई? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मेन मेन चीजें कि ज्वाइनिंग के बाद हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। ज्वाइनिंग के देखो हमारा फनल सिस्टम क्या है। लीड्स लीड्स के बाद कॉलिंग, कॉलिंग के बाद वेबिनार, मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट बिलिंग, फर्स्ट बिलिंग के बाद 2CC। ये हमारा प्रॉपर फनल सिस्टम है। ये हमारा प्रॉपर फनल सिस्टम है। ठीक है? अभी आपने क्या सीखा? रजिस्ट्रेशन से बिलिंग कैसे करते हैं। अभी आप क्या सीखोगे इसके बाद आप क्या सीखोगे? बिलिंग के बाद 2CC कैसे करवाना। बट ये तब होगा अगर आप फॉरएवर उस पर्सन को कैसे दिखाओगे? एज ए करियर। ठीक है? अब यहाँ पे बिगनर ग्रुप में ऐड होने के बाद उस इंसान की दिन की दो ट्रेनिंग हुआ करेगी। एक ट्रेनिंग होगी लाइव, एक ट्रेनिंग होगी रिकॉर्डेड। ये आप सबको पता है। एक ट्रेनिंग होगी लाइव, एक होगी रिकॉर्डेड। लाइव ट्रेनिंग होगी शाम को कितने बजे? 7:30 बजे या 8 बजे ट्रेनिंग होती है। ये आप लोगों को पता है। 7:30 बजे या फिर 8 बजे हमारा बिगनर सेशन होता है। सबको पता है ये। पहले 7 बजे था, अब हमने टाइम को चेंज करा है। ठीक है? कभी 7:30 हो जाता है, तो कभी 8:30 के बीच हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके? आ, एक होगी लाइव ट्रेनिंग। फर्स्ट ट्रेनिंग जो आपका प्रोस्पेक्ट अटेंड करेगा वो कौन सी होगी? वाई फॉर एवर की। कौन सी होगी? वाई फॉर एवर की। मान के चलो आपने अपने प्रोस्पेक्ट ने ट्रेनिंग को लगाया, और ऐसा नहीं है कि सीधे आप उसको ट्रेनिंग लगवा दोगे। नो, ट्रेनिंग लगवाने से पहले आपने पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करनी है। ट्रेनिंग लगवाने से पहले आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करनी है। अगर आप विदाउट हाइप, विदाउट एडिफिकेशन आप जो है प्रोस्पेक्ट को बोलोगे ट्रेनिंग लगाए, क्या पता वो लगा ले और क्या पता वो ना लगाए। क्या पता वो नोट्स बनाए, क्या पता वो नोट्स ना बनाए। बट अगर आपने ट्रेनिंग की प्रॉपर हाइप क्रिएट करी होगी, प्रॉपर एडिफिकेशन करी होगी, वो बंदा ट्रेनिंग लगाएगा ही लगाएगा। सपोज करो फर्स्ट ट्रेनिंग हुई वाई फॉर एवर की, विशाल सोडी सर की। इसको एडिफाई करो, हाइप बनाओ कि भाई जो तेरी ट्रेनिंग आज होगी, तू इस ट्रेनिंग में ये समझने वाला है कि फॉरएवर को ऐसे एक करियर कैसे क्यों करना है, और फॉरएवर में तेरा क्या फ्यूचर है। और जो इंसान तेरे को ट्रेनिंग देने वाला है ना, उनको 10 साल का उनको एक्सपीरियंस है, 10 साल का। 10 साल से वो इंसान फॉरएवर कर रहे हैं। एंड राइट नो वो सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। कौन से लेवल पे? सोरिंग मैनेजर लेवल पे।
एंड रेंज रोवर जैसी जो लोगों की ड्रीम कार है ना भाई, ड्रीम कार, रेंज रोवर जैसी कार वो सब ड्राइव कर रहे हैं, एंड वो अभी से नहीं कर रहे, पिछले 5 6 7 सालों से वो इस कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो खुद सोच के देख, आज वो इंसान तेरे को ट्रेनिंग देने वाला है। तो खुद सोच ले, अगर तूने उनकी दो बातें भी सीख ली, अगर तूने उनकी दो बातें भी सीख ली ना भाई, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी लाइफ बन जाएगी तेरी भाई। क्योंकि मैंने जब उनकी ट्रेनिंग लगाई थी, मैं उनकी बातों को सुन के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, और आज तू इसका रिजल्ट देख ले। आज मैं फॉरएवर इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, और इतनी इतनी अर्निंग्स कर रहा हूँ। तो भाई मैं तेरे को भी एक सजेशन दूंगा, जो चीजें सब तेरे को बताएंगे प्रॉपर समझना। और एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। बोलेगा क्या सर? भाई ट्रेनिंग के नोट्स चाहिए मुझे, ट्रेनिंग के नोट्स बनाने हैं, नोट्स जरूरी है। आगे तेरा बिजनेस में तेरी ग्रोथ, मेरी सपोर्ट इसी बात पर डिपेंड करेगी कि तू कितना सीरियस है इस बिजनेस को लेके, तू कितना सीरियस है सीखने के लिए। क्योंकि तू देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि सेशन में बहुत सारे पर्सन होते हैं, बट हर पर्सन को हम लास्ट में सिलेक्ट नहीं करते हैं। वही पर्सन का लाइसेंस बनता है, वही पर्सन लास्ट तक पहुंचता है जो सीरियसली हर ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली अटेंड करता है। तो ट्रेनिंग के प्रॉपर नोट्स बनाना, ये आपने उसको बोला। एक सेशन लाइव होगा, और एक सेशन आपने उसको भेजा रिकॉर्डर सेशन, वो आप उसको कभी भी भेज सकते हो उस पर्सन से टाइम मैच करके। मेरी मानो दोपहर को 12 बजे भेजो, रिकॉर्डर सेशन उसको भेजो 12 से 2, परफेक्ट टाइम है। 12 बजे भेज दो, 1 बजे भेज दो, 2 बजे भेज दो, ये सबसे परफेक्ट टाइमिंग है। अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट अर्ली मॉर्निंग फ्री है, उसको अर्ली मॉर्निंग भेजो, लेकिन उसको रिकॉर्डर सेशन दिखाना है। और पहला रिकॉर्डर सेशन उसको कौन सा दिखाना है? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। क्या दिखाना उसको? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। यहाँ पे सर उसको प्रॉपर बताएंगे कि पूरी जिंदगी तू कितना पैसा तेरे को चाहिए, कितना पैसा तेरे का तेरा लगा पढ़ाई के ऊपर, नौकरी तू करेगा उसके लिए, घर बनाएगा, शादी करेगा, प्रॉपर लाइफ को कैलकुलेट करके बताएंगे। और इस सेशन से उस बंदे का दिमाग हो जाएगा, दिमाग। 12 बजे बंदे को आपने रिकॉर्डेड सेशन लगवाया, शाम को 7:30 या 8 बजे आपने उसको बिगनर ट्रेनिंग ज्वाइन करवाई। यहाँ पे लिखो की पॉइंट। वो की पॉइंट ये है कि उस 8 बजे जो जो लाइव बिगनर ट्रेनिंग होगी वाई फॉर एवर की, वाई फॉर एवर की लाइव ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने उससे कॉल पे बात नहीं करनी है, वीडियो कॉल पे बात करनी है। किस पे बात करनी है? वीडियो कॉल पे। उसको वीडियो कॉल पे समझाना क्या है मैं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपने फर्स्ट बिगनर ट्रेनिंग का जो फॉलोअप है वो आपने वीडियो कॉल पे करना है। क्या करना है? वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे आपने उसको समझाना क्या है? पहले उससे पूछो कि तूने आज की ट्रेनिंग में क्या सीखा, उससे रिव्यूज लो, उससे रिव्यूज लो। रिव्यूज लेने के बाद खुद उसको 10 15 5 10 15 मिनट उसको फॉरएवर की प्रोफाइल डीपली लिख लिख के क्लियर करवाओ। अगर आप लोगों के पास, आप एक काम कर सकते हो, एक वाई फॉरएवर की पीडीएफ बनाओ, छोटी सी प्रोफाइल की पीडीएफ बनाओ, जिसके अंदर 10 15 पॉइंट्स हो, फॉरएवर के ऑफिस हो, वो सारी चीजें उस पीडीएफ बनाओ। अगर पीडीएफ नहीं है, अपने अपने एंड से पीडीएफ लो। 15 20 मिनट का सेशन आप लोगों ने करना है उसके साथ, 15 से 20 मिनट का, जहां पे आप उस बंदे को फॉरएवर की प्रोफाइल बताओगे, फॉरएवर के ऑफिस दिखाओगे दोबारा से, एंड उसके साथ साथ उसकी वाई करोगे क्लियर। क्या करोगे? वाई क्लियर। और वाई क्लियर कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये पॉइंट पेंडिंग में रहेगा, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, बट आप इस पॉइंट को लिख लो। वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग के बाद आपने 15 20 मिनट की जूम मीटिंग करनी है, उसको उसको फॉरएवर की प्रोफाइल बतानी है, फॉरएवर के ऑफिस दिखाने हैं, सीनियर्स की अचीवमेंट्स दिखानी है, 2 4 सीनियर्स की। और उसके बाद आपने उसके साथ आप उसको फॉरएवर उसकी वाई करनी है क्लियर। क्या करनी है? उसकी वाई क्लियर। ये करने के बाद, ये करने के बाद आप उसको 1 से 2 कोई एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियो भेज सकते हो, शॉर्ट वीडियोस, जो वो इंसान रात को कभी भी देख सकता है। 4 4 5 5 मिनट की वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर।
वो आप उसको वहां से भेज सकते हो। समझ आ रही है? 12 बजे रिकॉर्डेड सेशन, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, वो कैसे भेजना है मैंने आपको बताया, प्रॉपर हाइप के साथ वो सब चीजें एडिफिकेशन करके सीनियर की इंस्टा प्रोफाइल भेजनी है। जो सेशन होगा बाय फॉरएवर का शाम को लाइव, वो लगवाना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट की जूम मीटिंग करनी है। उस पर क्या समझाना है, एक पीपीटी अपने अपलाइन से लो, उसमें क्या बताना है, फॉरएवर की प्रोफाइल शॉर्ट ली, फॉरएवर के ऑफिस, उसकी वाई क्लियर करनी है, और साथ में क्या करना है, उसको दिखाने 2 से 4 अचीवमेंट्स रात को। इसके बाद उसको 1 से 2 कोई कोई वीडियो भेज दो, शॉर्ट वीडियो 4-4 5-5 मिनट की, जो वो रात को देख सकता है। ये हो गया आपका बिगनर डे फर्स्ट का सब कुछ कंप्लीट। यहां तक सबको समझ आया? सबको क्लियर हुआ? सेकंड डे सेम चीज रिपीट करनी है। 12 बजे रिकॉर्डेड सेशन, किस चीज का, फाइनेंशियल एजुकेशन का। किसका? फाइनेंशियल एजुकेशन का। फिर शाम को उसकी लाइव ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहां पे वो प्रोडक्ट्स के बारे में समझेगा। अब दोबारा से आप लोगों ने उसके साथ 15 से 20 मिनट की जूम मीटिंग करनी है। क्या करनी है? जूम मीटिंग करनी है। और ये मीटिंग आपने साल लंबी नहीं करनी है। उससे पूछा, प्रोडक्ट के बारे में सर ने बताया, है ना, तो तूने देखा, उससे रिव्यूज पूछो, 2-4 बातें बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में। और इस सेशन में आपने एक काम करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के डेमो दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं? प्रोडक्ट के डेमो। 2 डेमो प्रिपेयर कर लो, पहला आर्टिक सी का, दूसरा फॉरएवर की एलोवेरा जेल का। क्या आप लोगों को ये दोनों डेमो परफॉर्म करना आते हैं? बताओ सभी, क्या आप लोगों को ये दोनों डेमो परफॉर्म करना आते हैं? बताओ सभी जल्दी चैट बॉक्स में। फॉरएवर का एलोवेरा जेल का, सेकंड आर्टिक सी का। मतलब ऑलमोस्ट सबको नहीं आते हैं ना। भाई जिनको नहीं आते हैं, अपनी अपलाइन से सीखो। मैं आपको सिखा देता सेशन में, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। तो अपने अपलाइन से सीखो। अगर यूट्यूब पे सर्च करना, आपको यूट्यूब से आपको दिख जाएगा। आप सभी ने जब डे 2 बिगनर डे 2 सेशन उस बंदे का होगा प्रोडक्ट वाला, आपने जूम पे उस बंदे को बुला के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज पूछने हैं। उसको 2-4 प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, बताना उसको प्रोडक्ट, उसको डेमो करके बताना प्रोडक्ट्स के लिए, फॉरएवर का एलोवेरा जेल का, दूसरा आर्टिक सी का। और ये काम आप सभी ने करना है। फिर ये काम आप सबने करना है। आप लोग चाहते हो ना कि अगर आपके 10 बंदे, अगर आपकी बिलिंग करे, 10 में से 4 बंदे 2cc कर ले, 5 बंदे 2cc कर ले, तो भाई ये पॉइंट समझ लो। ये चीजें फॉलो कर दो, बंदे सीसी करेंगे, क्या पता 6-7 कर जाए, क्या पता 6-7 कर जाए। भाई अगर मैं पर्सनली बात करूं, अगर मेरे साथ एक मंथ में 5 बंदे ज्वाइनिंग करेंगे ना, मुझे अपने पे इतना विश्वास है, उस 5 में से 3-4 बंदे, या मिनिमम 3 बंदे सीसी करेंगे ही करेंगे। तो मैं सेम चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो मैं करता हूं। समझ आ रही है? तो प्रोडक्ट सेशन होने के बाद उस बंदे को लाइव बिठाओ मीटिंग में, जूम पे 15-20 मिनट के लिए, एंड उस बंदे को प्रोडक्ट डेमो करके बताओ। ठीक है? उसके बाद रात के लिए, जब आपने डेमो परफॉर्म कर दिया, उसके बाद रात के लिए आप उसको 1 से 2 प्रोडक्ट टेस्टिमनी दे सकते हो। यहां तक सबको समझ आ रही है? 12 बजे रिकॉर्डेड सेशन, शाम को लाइव सेशन प्रोडक्ट्स का, उसके बाद 20 मिनट का खुद आप सेशन करोगे। फिर 1 या 2 शॉर्ट प्रोडक्ट टेस्टिमनी आप उसको भेज सकते हो, रात को भेज सकते हो, सुबह दिखा सकते हो, चॉइस विल बी योर्स। समझ आई? थर्ड डे, थर्ड डे आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों? थर्ड डे आप उसको बताओगे, मतलब वो बंदा सेम 12 बजे रिकॉर्डेड सेशन होगा, उसमें आप उसको क्या बताओगे? रिकॉर्डेड सेशन आप उसको बता सकते हो, यहाँ पे 2-3 चीजें आप उसको बता सकते हो। एक वीडियो है राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर। कौन सी वीडियो है? राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, आप ये दिखा सकते हो। दूसरी चीज, कोई भी अच्छा क्लैरिटी सेशन आप उसको वो दिखा सकते हो। तीसरी चीज, किसी भी सीनियर की कार सेरेमनी, किसी भी सीनियर की कार सेरेमनी आप उसको दिखा सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक कार सेरेमनी दीक्षित सर की, आप वो दिखा सकते हो।
अगर आपके पास कोई और है, आप वो भी दिखा सकते हो। पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज वेरी कर सकती हैं। आपके पास ऑप्शंस है, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्लैरिटी सेशन, या फिर कार सेरेमनी वीडियो। कब दिखानी है? दोपहर को 12 बजे रिकॉर्डेड। शाम को उसकी ट्रेनिंग होगी 7:30 या 8 बजे लाइव, मार्केटिंग प्लान के ऊपर। और ये ट्रेनिंग उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के बाद देखो आपने दोस्तों क्या करना है, उसके साथ खुद आपने दोबारा सेशन करना है। क्या करना है? दोबारा से सेशन करना है। अब इस सेशन में आप समझाओगे क्या? इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसको शॉर्टली आपने क्लैरिटी करवानी है फॉरएवर के द्वारा। जहां पे आप उसको फॉरएवर में उसका फ्यूचर बताओगे, जो लेवल्स थे फॉरएवर के, इसको लेवल्स के बारे में पूछोगे, इसको लेवल्स बताओगे। किस तेरे को आज सर ने बताया फॉरएवर के ये जो लेवल्स होते हैं, आप बताओगे हर लेवल पे क्या क्या काम करना है, यहाँ पे इनकम कितनी कितनी आएगी। आपने उसको फॉरएवर की क्लैरिटी करवानी है 20-25 मिनट में, मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग के बाद रात को। जहां पे आप उसको फॉरएवर की क्लैरिटी करवाओगे, उससे आप मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछोगे, उसको लेवल्स बताओगे। लेवल्स बताने के बाद आपने 8 9 10 10 12 सीनियर्स की आपने उसको इंस्टा प्रोफाइल शेयर करनी है लाइव। उसको भेजनी अलग से है, लेकिन उस सेशन में लाइव आपने उसको इंस्टाग्राम पे सीनियर्स की प्रोफाइल बतानी है। मतलब मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग के बाद आपने क्या करा? आपने सिंपली उसको फॉरएवर के लेवल्स के बारे में बताया, और लेवल्स के बारे में बताने के बाद आपने उसको फॉरएवर की क्लैरिटी करवानी है। कैसे करवाओगे? सीनियर्स की प्रोफाइल दिखा के। जहां पे उस बंदे के दिमाग में ये जाए कि उसका फॉरएवर में क्या फ्यूचर है। 10 से 12 सीनियर्स, 10 से 12 सीनियर्स की उसको प्रोफाइल दिखानी है, जूम पे स्क्रीन शेयर करके। समझ आ रही है? क्लियर हुआ? स्टार्टिंग से दिखाओ कि ये सीनियर है, बढ़ते 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 अच्छी अच्छी प्रोफाइल दिखाते जाना, और लास्ट में बताओ उसको रॉल्फ किप के बारे में। भाई वो इंसान पिछले 27-28 साल से फॉरएवर कर रहा है। कितने सालों से? 27-28 सालों से। अब आपको सोचो, जो इंसान पिछले 27-28 साल से फॉरएवर कर रहा होगा, ये किस लेवल का बिजनेस होगा। एंड वो इंसान एक महीने का फॉरएवर से 5 से 6 7 करोड़ की इनकम अर्न कर रहा है महीने की, मंथली। 10 से 12 उस बंदे के पास लग्जरी कार्स है। न जाने कितनी सारी कंट्रीज में वो पर्सन फॉरएवर की इनकम से अपने घर बना चुका है। मतलब इस तरीके से आपने उसको फॉरएवर की क्लैरिटी करवानी है, ताकि वो इंसान डिसीजन ले पाए। समझ आ रही है? यहां तक सबको समझ आया कि कैसे आप लोगों ने उसको बिगनर सेशंस कंप्लीट करवाने हैं। और उसके बाद आप उसको दिखाना है डे 4 में एफएनपी का असली सच। डे 4 में मतलब बिगनर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे आप उसको बताओगे एफएनपी का असली सच। उसके बाद उसको बताओ, उसके बाद आएगा मेन सेशन, हाउ टू डू स्टार्टअप। कैसे आप इस बिजनेस में स्टार्टअप कर सकते हो, कैसे आपका 2सीसी होगा। और उस 2सीसी के बाद ग्रैंड लेवल अप सेशन, ग्रैंड लेवल अप सेशन। यहां पे बिगनर सेशन सभी कंप्लीट। यहां से बिगनर सेशन सारे कंप्लीट। तो सिंपल आपको समझ में आया कि उस बंदे को दिखाना क्या है और कब कब दिखाना है। सबको समझ आई? क्लियर हुआ? पता लगा क्या? अगर आप इस तरीके से करोगे, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप लोगों को सीसी हो जाएंगे फिर नहीं होंगे? क्या आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो मैंने आपको बताया, अगर आप बस इतना सा करोगे ना, प्रोस्पेक्ट के क्लोज होने के चांस रहेंगे 50-50। जो अभी मैं आपको बताऊंगा ना, अगर ये आपने नहीं करा, जो अभी मैं आपको अगले 10 मिनट में समझाने वाला हूं, अगर ये आपने स्किप कर दिया, और अगर ये आपने नहीं करा ना, तो आपकी सारी मेहनत आपकी वेस्ट है। तो चाहते हो आपकी आपकी जो इतना आपने करा वो आपका वेस्ट हो जाए? बताओ, कौन कौन चाहता है? तो भाई जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं,
अभी तक जितनी ट्रेनिंग हुई है, ये उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इतना कुछ करने के साथ साथ ऐसा कौन सी चीजें आपको करनी है साइड बाय साइड, जिससे आपकी रेशो जो है अल्टीमेट लेवल की हो जाए, जिससे आपकी रेशो बहुत बढ़िया हो जाए। बताऊं आपको वो सब चीजें? ये सब करने के साथ साथ आपको 3 से 4 चीजों के ऊपर काम करना है। वो क्या है? सबसे पहली चीज, आपको पर्सन की वाई क्लियर करनी। क्या करना है? उस पर्सन की वाई करनी है क्लियर। समझ लगी? उसके साथ साथ रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्डिंग करने के साथ साथ पर्सन को जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, पेरेंट्स इशू आता है, उसको सॉल्व करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी है इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में। और ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जिस दिन से आपका प्रोस्पेक्ट का फॉलो स्टार्ट होगा, उस दिन से आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, कि सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट की फॉलोअप के साथ साथ उसकी वाई क्लियर करनी। क्या करनी है? वाई क्लियर करनी है। वाई आप कैसे क्लियर कर सकते हो? अभी आप लोग इस चीज को सीखो। सबसे पहले वैसे मैंने आपको बताया था कि जिस दिन उसकी वाई फॉर एवर की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद, जूम पे बुलाने के बाद, आपने उसकी वाई करनी है क्लियर। वो कैसे कर सकते हो? आप इस चीज को देखो। सबसे पहले आप उस बंदे के गोल सेट करवाओ। क्या करवाओ? उसके गोल सेट करवाओ लाइव ट्रेनिंग में। ये काम आपको लाइव करने हैं। उसके गोल्स लिखवाओ डायरी पे। समझ आ रही है? या आप उसको, आप ना यहाँ पर उसको एक चीज बोल सकते हो। पता क्या होता है कई बार? पता क्या होता है, कुछ ऐसे नोबस भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे ना, अगर आप उनसे पूछोगे कि भैया आपके गोल्स क्या, ड्रीम्स क्या है, वो पता, कुछ पता क्या बोल देते हैं, कि सर हमारा कोई गोल ही नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। समझ रहे हो? सपोज करो आपने अपने प्रोस्पेक्ट से बोला, उसके आप ड्रीम्स लिखवाए। आप कैसे उसको बोल सकते हो? ये एक हुक लाइन आप लिख लो, ये एक हुक लाइन है, इसको नोट डाउन कर लो। ये हुक लाइन आपको बता रहा हूं। आप उसको ये बोल सकते हो, सपोज करो अगर आपके पास एक मैजिकल छड़ी आ जाए। आप सभी ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, देखिए आप सभी ने, देखिए ना? डंडा घुमाया, आगे घर बन गया। डंडा घुमाया, इंसान गायब। एक वो आया था सीरियल बचपन में, शकला का बुम बुम। एक पेंसिल थी जादुई, सबको याद होगा। सबको याद है ना? बढ़िया है। तो उसको बोलो यार, अगर तेरे पास अगर तेरे पास कुछ ऐसी मैजिकल पावर आ जाए, ऐसे कौन से 5 गोल है जो तू पूरे करना चाहेगा? ऐसे कौन से 5 गोल है जो तू पूरा करना चाहेगा? वो बंदा आपको बताएगा कि मेरे ये गोल्स है, ये गोल्स है। अगर बंदा आपको नहीं बता रहा है कि सर मेरे कोई गोल्स नहीं है, तो आप फिर यहाँ पे आप उसको ऐसे उससे बुलवा सकते हो। क्योंकि देखो पता कई बार क्या होता है, कई बार पर्सन बोलते नहीं है, हमें बुलवाना पड़ता है। और हमें बुलवाना आना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग। आप सभी ने एक बुक पढ़ी होगी, क्वेश्चंस आर द आंसर। ब्रिजिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कि सामने वाले इंसान से बुलवाना कैसे है, कैसे उस ब्रिज को ब्रेक करना है जो प्रोस्पेक्ट और आपके माइंड में है। समझ रहे हो? उसको बोलो। अगर प्रोस्पेक्ट आपका बोलता है कि सर मेरे कुछ ड्रीम्स है नहीं, आप उसको बोलो कि भाई, जब मैंने आज कुछ टाइम पहले, जब मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, स्टार्टिंग में मेरे भी कोई ड्रीम्स नहीं थे, मेरे भी कोई गोल्स नहीं थे। लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि भाई, अगर तू लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो भाई गोल्स उसी इंसान के पूरे होते हैं जो पहले सपने देखता है, जो पहले गोल्स को सेट करता है। और गोल्स, जो इंसान गोल्स को लिखता है ना, तो समझ लो वहां से ही भाई तेरी गोल्स तेरे पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सपने उसी इंसान के पूरे होते हैं जो पहले सपने देखता है। समझ रहे हो? और मैंने अपने सीनियर्स की बात को मान के, मैंने अपने सपने देखे, गोल सेट करे, गोल्स को लिखा डायरी पे, अपना विजन बोर्ड बनाया, गोल्स को लिखा। और आज तू देख,
वो सारी चीजें मेरी लाइफ में मैं धीरे धीरे करके अचीव कर रहा हूँ। फिर आपका बंदा जो है गोल लिखेगा अपने। इस तरीके से आप उससे गोल्स लिखवा सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछो। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चन को लिख लो। ये क्वेश्चन आपने सेम टू सेम पूछने हैं। पहला क्वेश्चन आपने उससे पूछना है कि जो गोल तूने मुझे बताए, ये गोल तू 20 साल की एज में पूरे करने चाहता है कि 40 साल की एज में? जो तेरे को मैंने गोल्स बताए, ये गोल्स तू 20 साल की एज में पूरे करना चाहता है कि 40 साल की एज में? बंदा क्या बोलेगा? सर 20 साल की एज में। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी गाड़ी मान के चल तू इस बिजनेस से 1 लाख से महीने का कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, तू महीने का 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर देता है, तो तू कौन सी गाड़ी तू इस बिजनेस से बाय करना चाहेगा? तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? उससे गाड़ी की स्पेसिफिकेशन पूछो, गाड़ी का कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, वो सब चीजें। कब तू अपना घर बनाएगा? तेरे घर में तू कैसा घर बनाना चाहता है? उस घर की एस्टिमेटेड कॉस्टिंग देखो कि अगर तू वहां पे इतने रूम्स बनाएगा, डुप्लेक्स बनाएगा, इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है। फिर टोटल इसको कैलकुलेट करो, गाड़ी भी कितना खर्चा आया, घर बनाया कितना खर्चा आया, और 5-6 लाख ऐड कर दो हेल्थ के लिए। ना ना करते भी 80-90 लाख या 1 करोड़ से भी ज्यादा बन सकता है। वो प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सोच सकता है, वो कहां तक सोच रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 80-90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इतना तो बनता ही बनता है। फिर आप उससे पूछो कि भाई अगर तेरे को इतना पैसा चाहिए तो तेरी महीने की कितनी इनकम होनी चाहिए? इतना कुछ करने के लिए तेरे को क्या लगता है, तू तेरे पास महीने का कितना पैसा आना चाहिए? भाई यहाँ पे आप उस बंदे को मजबूर कर दोगे सोचने के लिए। उस बंदे को आप मजबूर कर दोगे कि पैसा कमाना है। उस बंदे की वाय उसके दिमाग में ऐसी फिट हो जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। उसको बोलो इतना पैसा कमाने के लिए तू महीने का कितना पैसा तेरे को आना चाहिए भाई, फिर ये बता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तू ये सारी चीजें कर सकता है और इतना पैसा कमा सकता है? आपने यहाँ पे क्या करा? आपने उस प्रोस्पेक्ट को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि भाई मेरे पास सिर्फ फॉरएवर ही ऑप्शन है। और ये सच भी तो है, और सच बात भी है। आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ के आपने उस प्रोस्पेक्ट के सब कॉन्शियस में ये बात डाल दी कि भाई अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अगर मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और मुझे ट्रैवल करना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो भाई मुझे फॉरएवर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं जहां से विदाउट लाखों की इन्वेस्टमेंट आप ये सब कर पाओ। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो बताओ। आप लोग एएस हो, आप लोग सुपरवाइजर हो, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग समझदार हो, तभी आप लोग फॉरएवर में आए। आप लोग मुझे कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जहां से आप अपने सभी ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो फॉरएवर के अलावा। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो प्रोस्पेक्ट जिसको आप कोच कर रहे हो, जिसको आप मेंटोर कर रहे हो, तो भाई उसके पास कहां से आएगा? हार हुर के उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? जॉब। और जॉब से क्या क्या मिल सकता है वो आप सबको पता है, वो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। तो सब कॉन्शियसली आपने आपने क्या करा? उस बंदे को मजबूर कर दिया ये बताने के लिए, ये समझने के लिए फॉरएवर को ऐसे एक करियर करना क्यों है। तो पता लगा दोस्तों, वाई कैसे क्लियर करनी है। सबको समझ आई? सबको पता लगा? ये आपने करना है वाई फॉरएवर ट्रेनिंग के बाद। समझ आई? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई, तो नेक्स्ट चीज क्या है जी? रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग। आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, अच्छा रिलेशन होगा तो ही करेगा। आप खुद सोचो यार, आप सामने वाले इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको आपके बोलने पे आपको 40,000 रुपया आपके कहने पे उसका ऑर्डर डाल दे।
आप प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हो कि तू बिजनेस स्टार्ट कर, 40,000 रुपए के प्रोडक्ट ले, अप टू सीसी कर। वो आपको देख के करेगा, आपको देख के करेगा ना। अगर रिलेशन होगा तो ही करेगा। क्या आप किसी अनजान बंदे को 500 रुपया दोगे, 500 रुपीज? क्या आप किसी अनजान पर्सन को 1,000 रुपया दोगे? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो विदाउट रिलेशन आपका प्रोस्पेक्ट आपके कहने पे 40,000 के प्रोडक्ट परचेज कर लेगा? वो करेगा तब अगर अच्छा रिलेशन होगा, उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि जो मेरे सामने वाला इंसान है वो मेरे को यहां तक पहुंचा सकता है, ये मेरी हेल्प कर सकता है फॉर एवर में करियर बिल्ड करने के लिए। समझे आप इस बात को समझ रहे हो? तो रिलेशन बिल्डिंग करनी है, कैसे कर सकते हो? जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट को सुनोगे ना, उतना अच्छा रिलेशन रिलेशन बनेगा। हम गलती पता क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्ट को सुनते ही नहीं है। हम प्रोस्पेक्ट को सुनते ही नहीं है। भाई उससे बातचीत करो यार। सिर्फ ये नहीं, उसको बिठाया जूम पे, सामने आए, बताओ भाई क्या सीखा, अच्छा ये सीखा, अच्छा ये करो, ये नहीं करना। फिर उस बंदे के साथ जब आप सेशन करते हो, उससे 4-5 मिनट कैजुअल बात करो। मान लो कोई बंदा बंदा रहता है मेघालय का, उससे बातचीत करो यार, उससे बातचीत करो। वाह यार, आप बहुत अच्छी स्टेट पर रहते हो मेघालय। पता है आपको मेघालय 7 वंडर्स में आता है टूरिज्म में? भाई बहुत अच्छी स्टेट है यार, वहां पे तो झरने बड़े सारे हैं। भाई मेरा ड्रीम है वहां पे घूमने के लिए आना। भाई मुझे पता है यार, वहां पे कौन सी लोकेशन है घूमने के लिए। बंदा बोलेगा सर ये है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। भाई आप जाते हो घूमने के लिए? अच्छा, भाई कहाँ कहाँ घूमे आप? अच्छा, यहाँ यहाँ घूमे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ। जब आप उस बंदे से कैजुअल बातें करोगे तो ही तो बंदा आपसे खुल पाएगा। और इतना भी नहीं देखो, कैजुअल बातें भी एक लिमिट तक करें। कुछ एएस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं खुलना है, लिमिट में। हर चीज लिमिट में हो तो बेटर है। उससे बातचीत करो, कैजुअल बातें करो। और अगर आप चाहते हो रिलेशन बिल्ड हो, जितना हो सकता है उस पर्सन से वीडियो कॉल पे बात करो। रिलेशन बिल्ड कैसे बनेगा? और आप उससे बातचीत करोगे, अच्छा कम्युनिकेशन करोगे, अच्छी बातचीत नहीं करोगे, प्रॉपर से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो रिलेशन आपका बिल्ड नहीं होगा। उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। उसको बताओ कि आप उसकी लाइफ में कैसे आप उसकी उसकी हेल्प कर सकते हो। सपोज उसका ड्रीम है मुझे सिंगर बनना है, तो आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो। बट दिखाने उसको फॉरएवर ही है कि अगर तू फॉरएवर करता है ना भाई, मैं तेरे को प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, ताकि तू यहाँ पे क्या बन जाए, मैनेजर। एक बार तू यहाँ पे मैनेजर बन गया, तेरे पास इतना पैसा तो आएगा ही आएगा कि तू अपनी म्यूजिक एल्बम रिलीज कर सकता है। मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। किसी को हेल्थ चाहिए उसको हेल्थ बताओ, किसी को पैसा चाहिए उसको पैसा बताओ। भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा। भाई अगर आप किसी इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे ना, वो इंसान आपका हो जाएगा। वो इंसान आपका हो जाएगा। उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। जो चीज उस इंसान को चाहिए उसको वो चीज दिखाओ। भाई हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ पे कंसल्टेंट हैं। तो यहाँ पे इतना प्रोफेशनल नहीं हो जाना है कि आप अपने आप को सेल्समैन समझ लो। आप उसके कंसल्टेंट, जो आप उसको कंसल्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप उस प्रोस्पेक्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। उससे कैजुअली बातचीत करके आप उससे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके वो सब चीजें करके उससे बातचीत करो। जितना हो सकता है वीडियो कॉल पे बात करो। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना है। और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कौन सा है, जो आप उस पर्सन को भेजोगे डे टू प्रोडक्ट सेशन के बाद? कौन सा? फाइनेंशियल एजुकेशन। कौन सा सेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन सेशन। उसको बताओ भाई, उसको बताओ फाइनेंस के बारे में। ये सेशन के बारे में उसको बताओ, उसको समझाओ। और पहले खुद ये सेशन देखो। उसको बताओ भाई, आज वो इंसान अमीर है जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है।
जो इंसान पैसा बैंक में रख रहा है, पैसा सेव कर रहा है, वो अमीर नहीं बन सकता कभी। अगर तेरे पास 5 लाख रुपया है, अगर तू 5 लाख रुपया बैंक में डाल दे, तो भाई क्या तू कभी अमीर बनेगा? अगर तू 5 लाख रुपए का कोई छोटा मोटा कोई प्लॉट खरीद ले, थोड़ी सी जमीन खरीद ले, अगर तेरे पास 20 लाख रुपया है, तू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, भाई वही 20 लाख आने वाले 5 सालों में 20 करोड़ बन जाएगा। वही 20 लाख आने वाले 5 सालों में 2-3 करोड़ का तो बनेगा ही बनेगा। चलो 2 करोड़ भी छोड़, अगर वो 20 लाख आने वाले 5 सालों में 50 लाख भी बन जाता है, तो भाई 30 लाख का प्रॉफिट 5 सालों में, कोई बैंक तेरे को 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है? तो भाई पैसा कमाने से लोग अमीर नहीं बनते, लोग पैसा इन्वेस्ट करने से अमीर बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बैंकों में डालते हैं, उनके बैंकों में लाखों रुपया पड़ा होगा, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते। जिंदगी भर वो खुद भी स्ट्रगल करते हैं, बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, और भगवान ना करे अगर उनकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, वो सारा पैसा वहां लग जाएगा। आज नॉर्मल से नॉर्मल ऑपरेशन करवाने के लिए भी 3-4 लाख लग जाता है, और अगर कैंसर जैसी किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो भाई 20-30 लाख कहीं नहीं गया। एक इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है एक बीमारी को ठीक करने में। लोग एक बात नहीं बोलते, कोई पैसा छाती पर रख के नहीं मरेगा, तो भाई इन्वेस्ट कर दो। समझ रहे हो? जो इंसान वही हमें पैसा ज्यादा कमाता है, जो पैसों को इन्वेस्ट करता है, जो पैसा सेव करके रखता है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। यहाँ पे उसको एक वो बताओ स्टोरी, और ये स्टोरी आपने उसको बतानी ही बतानी है, फिशरमैन की स्टोरी। सबको याद है? बताओ सभी, क्या आप सभी को ये स्टोरी याद है? बताओ चैट बॉक्स में सभी। ओके जी, ओके। सबको याद है ना? उसको बताओ भाई, उसको बताओ ये स्टोरी। और ये बात याद रखना, जब आप उस बंदे को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बताओगे ना, फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग के बाद, उस बंदे को आपने ये स्टोरी बतानी ही बतानी फिशरमैन की। उसको बताओ भाई, दो इंसान थे, एक अमीर था एक गरीब था, भगवान ने दोनों को सेम लेवल पे रख दिया, लेकिन जो उसमें से जो एक इंसान, जो दोनों सेम लेवल के गरीब थे, एक इंसान ने अपने पैसों को इन्वेस्ट कर करके वो दोबारा अमीर बन गया, लेकिन जो दूसरा इंसान था, उसने पैसा या तो खर्च दिया या तो सेव कर दिया, वो जहां था वहीं पे रह गया। उसको ये स्टोरी बताओ, ताकि उसको पता लगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। उसको बताओ भाई, हजारों कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ता है। भाई तेरे को तो लाखों कमाना है, तेरे को करोड़ों लगाना पड़ेगा। अगर आप उस बंदे को ये माइंडसेट दे दो कि अगर लाखों कमाना है, करोड़ों लगाना पड़ेगा, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या उस बंदे को 2cc का 30-40 हजार का अमाउंट बड़ा लगेगा? बताओ सभी। आपने उस बंदे को ये बता दिया यार, हजारों कमाना लाखों लगाना पड़ेगा, लाखों कमाना है करोड़ों लगाना पड़ेगा। भाई तेरे को कितना कमाना है ये बता, और कितना लगा सकता है ये बता। आपने बंदे को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे दिया लाखों करोड़ों लगाने का, और जब आप उस बंदे को 2cc बताओगे ना 40 हजार से, उसको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने उस बंदे का माइंडसेट बिल्ड कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बात बोली थी, अगर आपने प्रोस्पेक्ट को फॉरएवर ऐसे करियर बता दी, आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज है। और अगर आप इस चीज को लेके फेल हो गए ना, तो फिर भाई आपका प्रोस्पेक्ट नहीं करेगा, चांस कम है। समझ आई? और लास्ट चीज, लास्ट टेक्निक जो आपको सीखनी है, वो क्या है? पेरेंट्स इशू। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को पेरेंट्स इशू आता है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को खुद ही बता देना है, उसको खुद ही समझा देनी है बात, पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट को पेरेंट्स इशू को उसको सॉल्व कर दो, कि भाई मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस बिजनेस के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करो, क्या पता वो मना कर दे आपको। ये भी हो सकता है कि अगर आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करो, वो आपको मना कर दे, क्योंकि भाई आपके पेरेंट्स जो है
95% लोगों में आते हैं। आप ही तो 5% में आना चाहते हो। तो कैसे मान लोगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? अगर वो इस चीज के, अगर उनको इस चीज की नॉलेज होती, आज वो भी 5% में होते। उनको बताओ जनरेशन गैप के बारे में कि भाई जनरेशन गैप है। आज आपके फादर, आपके मदर स्नैपचैट पे नहीं होंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, क्योंकि उनके जमाने में सब कुछ था नहीं। उनके टाइम पे ये सब कुछ था नहीं, इसलिए आज वो इन सब चीजों को लेके अवेयर नहीं है। सेम उसी तरीके से भाई उनके टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम भी तो नहीं था। उनके टाइम पे कोई भी तो ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन काम नहीं थी। तो भाई तू मुझे एक बात बता, अगर तू उनको बताएगा कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भाई वो तेरे को कैसे सपोर्ट करेंगे? मे भी ऐसा हो सकता है वो तेरे को सपोर्ट ना करे, लेकिन तूने इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, लेकिन भाई मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया। उस अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ, उसको समझाओ पेरेंट्स से बात कैसे करनी है। इसके लिए पूरी एक वीडियो है विनय सर की। अपनी अपलाइन से वो वीडियो लो, 10-15 मिनट की वो वीडियो है। उसमें सर ने प्रॉपर एक्सप्लेन करा है कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है आफ्टर 2cc प्लान। 2cc प्लान देने के बाद अपने पेरेंट्स को कैसे फॉरएवर समझानी है, वो समझो, उसको बताओ अपने प्रोस्पेक्ट को। समझ रहे हो? अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं, तो उसको बोलो कि भाई अपने घर वालों से बात करे। क्योंकि देखो, पेरेंट्स आपके अगेंस्ट नहीं है, वो बस इस चीज को लेके अवेयर है, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, आपके पैसे ना डूब जाए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर ये सारी चीजें दोस्तों आपने अपने घर वालों को क्लियर करवा दी, तो भाई वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये बात आपने किसको बतानी है? अपने प्रोस्पेक्ट को, कि अपने पेरेंट्स ऐसे बात करनी है। और आप अपने पेरेंट्स, आप उसको ये बोल सकते हो कि तू पेरेंट्स को ये भी बोल सकता है कि पापा, जैसे आपको पता मेरे को जॉब तो करनी है, मेरे को जॉब तो करनी ही है, वो तो फिक्स है। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे दिन के 2 से 3 घंटे काम करके नई नई चीजें सीख सकता हूँ, स्किल सीख सकता हूँ, जो कल को मेरे जॉब करने के लिए भी काम आएंगी। और इसके साथ साथ मैं दिन के 2-3 घंटे काम करके महीने का 15-20 हज़ार रुपया अर्निंग भी करना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब आपने, उसने क्या बोला कि अपने, कि पापा, जब मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे वो सारी स्किल सीखूंगा दिन के 2-3 घंटे काम करके, कि जो मेरे जॉब के लिए भी काम आएगी। उसके साथ साथ मैं महीने का 10-15-20 हज़ार रुपया अर्न करना भी स्टार्ट कर दूंगा। बस मुझे उसके लिए दिन के 2-3 घंटे काम करना होता है। ये बात अगर आपका प्रोस्पेक्ट अपने घर वालों को बोलेगा ना, तो यहाँ पे घर वाले सोचेंगे 2 मिनट के लिए कि यार चलो ठीक है, करवा देते हैं। क्योंकि अगर प्रोस्पेक्ट आपका ये बोल रहा है मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, आप मुझे पैसे नहीं देते हो, मुझे मुझे अपना खर्चा खुद उठाना है, घर वाले मना कर देंगे। बट अगर वो ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, स्किल सिखाई जाएगी जॉब के लिए, जो जॉब में काम आएंगी, तो घर वाले, मोस्टली चांसेस है घर वाले सपोर्ट करेंगे। और अगर फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों, फिर आप यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को बोलो कि अपने घर वालों की मेरे से बात करवा दे। लेकिन अब प्रोस्पेक्ट, उसके घर वालों से बात करने के लिए पहले जो मैंने बातें आपको बताई, प्रोस्पेक्ट को बोलना, ये सारी बातें पहले अपने घर वालों को बता दे, समझा दे अपने बिहाफ पे। फिर आप, जो अपलाइन है, सुपरवाइजर है चाहे मैनेजर है, जिससे आप बात करवा सकते हो, आप उससे उससे बात करवाओ। बात कैसे करनी है, शॉर्टली मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इसको लिख लो या समझ लो। आप बोलो, सपोज आप उसकी मदर से बात करते हो, आप उनको बोलो, आंटी जी, जैसे आपको बताया होगा कि आपके बच्चे ने, कि वो एक बहुत बढ़िया काम स्टार्ट करने वाला है। पहले आपने बोल दिया कि आपको बताया होगा कि आपके बेटे ने, आपका कि आपका बेटा एक बहुत बढ़िया काम स्टार्ट करने वाला है। सो आपको प्रॉपर पता लगा कि एग्जैक्टली क्या क्या काम है। या आप मुझे बता सकते हो इसने आपको क्या क्या बताया काम के बारे में? अब उसकी मम्मा बोलेंगे बेटा ये बताया वो बताया। फिर आप उसको आप ये बोल सकते हो कि आंटी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा क्या काम है। समझ लगी? फिर आप ये बोल सकते हो आंटी जैसे आपको पता है, अभी आपका बेटा, आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है ना? जो हमारा काम है, जहां पे आपका बेटा जो बेटी है, दिन के 2 से 3 घंटे काम करके जो है, दिन के 2 से 3 घंटे काम करके
अर्निंग्स कर सकता है, और ये सारा काम ये घर बैठ के करेगा। इसके लिए इसको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कल को अगर आपका बच्चा जॉब करता है, उसको नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। लेकिन आप खुद सोचो कितना बढ़िया रहेगा अगर आपका बेटा आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने काम करना स्टार्ट कर दे। कितना बढ़िया लगेगा कि अगर आपकी बेटी आपका बेटा आपकी आंखों के सामने सारा काम करे। और ऐसा भी नहीं है कि यह पूरा दिन काम करेगा, बस यहाँ पे दिन के 2 से 3 घंटे काम करना होता है। कितने घंटे? दिन के 2 से 3 घंटे। और यही दिन के 2 से 3 घंटे काम करके ये यहाँ पे स्किल्स भी सीखेगा, वो स्किल्स जो इसकी जॉब में काम आएंगी। और उसके साथ साथ ये यहाँ पे घर बैठ के ऑनलाइन काम करके अर्निंग्स भी करेगा, पैसे भी कमाएगा, और ये खुद का भी खर्चा निकाल पाएगा, और ये आपको भी सपोर्ट करेगा। क्योंकि आंटी देखो, आप भी चाहते हो है ना कि आपका बेटा आपकी बेटी कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, नशे में ना पड़ जाए, गलत गलत हैबिट्स ना पकड़ ले। यहाँ पे आपके बेटे को ना अच्छी संगत मिलेगी। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सभी अच्छे घर के हैं, है ना। यहाँ पे जब ये अच्छी संगत में काम करेगा, ये पैसे भी कमाएगा, अच्छी स्किल्स भी सीखेगा, और जब अच्छी संगत में काम करेगा, अच्छे लोगों में काम करेगा, और ये भी लाइफ में ग्रो कर जाएगा। बाकी आंटी मैं प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, मैं इसकी प्रॉपर हेल्प करूंगा इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। 2-4 मिनट में अपनी जर्नी बता दो कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं क्या करता था, और आज आप कितना अर्न कर रहे हो, ये बताया। फिर से बताओ 2cc के बारे में, और बोलो आप अपने बेटे को सपोर्ट करो, इसका 2cc करवाओ। मेरे मैं इसको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा, ताकि ये यहाँ पे ग्रो कर जाए, और इसका अमाउंट रिकवर करवाने में आपने प्रॉपर उनकी हेल्प भी करनी है। बस आप इसको सपोर्ट करो, ताकि कल को आपका बच्चा आपका बेटा बेटी ये ना बोले कि मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो आप इसको सपोर्ट करो, बाकी मैं भी इसको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा यहाँ से, ताकि आपका बेटा आपका बेटी यहाँ पे ग्रो कर जाए। बाकी आंटी जी आप करवाइए काम को स्टार्ट। शॉर्टली मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से बात कर सकते हो। क्लियर हुआ? समझ आई आपको? ये था कैसे आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स इशू को सॉल्व कर सकते हो। समझ आई? पता लगा आपको कि बिगनर ट्रेनिंग के साथ साथ आपको क्या क्या करना है। आपको उसका पेरेंट्स इशू सॉल्व करना है, उसकी वाई क्लियर करनी है, उसको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना है, उसके गोल सेट करवाने हैं, रिलेशन बिल्ड करना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो के साथ साथ चलाओगे दोस्तों, आपका प्रोस्पेक्ट जो है बिजनेस स्टार्ट करेगा ही करेगा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को आज इतना तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे पर्सन की फर्स्ट बिल्डिंग करवाते हैं, एंड कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट का 2cc करवा सकते हो। और इस सारे सारे प्रोसेस में कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, पैसे नहीं है, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, वो सारे ऑब्जेक्शंस आप आगे जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, वहां पे आप सीखोगे। ओके। सो एक बार आप सभी चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, क्या आज यहां तक आपको प्रॉपर समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली फॉलो करते कैसे हैं वर्ड टू वर्ड? बताओ सभी चैट बॉक्स में। रुको मैं आपको ना ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने का, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। सो मुझे बताओ क्या आपको समझ आया सभी को जी कि सर। फॉलो कैसे करते हैं? सर जी सबको हो सर। हाँ चुका जी क्लियर? सर, आ गया सर। हाँ जी सर। जी अभी सर। कोई जी आपको सर। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना फॉलो करने में? नो सर। पक्की बात है? यस। ठीक है। अभी जो आप लोगों ने इस मंथ प्लानिंग करी है, चाहे वो 2cc की, 4cc की, 10cc की, सुपरवाइजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, क्या आप लोग अभी उस चीज को अचीव करोगे कि नहीं? क्योंकि जो मेन टॉपिक था, जहां पे मोस्टली पर्सन्स को प्रॉब्लम आती है, वो आज आई होप आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है आपको? बताओ चैट बॉक्स में कि सब क्लियर है। सब क्लियर है? चलो ठीक है जी। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ चुका होगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे फॉलो करता है। एंड जो इस मंथ आपने प्लानिंग करी है, उस प्लानिंग पे प्रॉपरली काम करो, एंड जो भी आपके टारगेट्स है, आपके गोल्स है, उनको अचीव करो। फ्रॉम माई साइड दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट है, एंड बाय बाय। ओके जी, ऑल द बेस्ट आप सभी को।